प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन CGL। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको ये नोबेल प्राइज़ विनर्स 2021 एट फिंगर टिप्स टाइटल से ही आपको पता लग रहा होगा कि ऐसा कुछ यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। जो नोबेल प्राइज़ 2021 में जिन जिन लोगों को मिला है वो आपका फिंगर टिप्स पे होगा। ओके, तो ये पहला स्क्रीन में आपको दिखा रहा है, मतलब अंदर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप एकदम देखते ही आपको याद हो जाए कि कौन सा सब्जेक्ट में किसको और किसके कारण से नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, फिंगर टिप्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि फिंगर टिप्स का मतलब क्या है। सो आगे हम चल के जाके डिस्कस कर लेते। अच्छा, शुरू के जो हमारे चीज़ रहता है वो है ये पोर्शन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये हम हर जगह पे आपको दिखाएंगे कि आई कैन डू इट। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, आई विल डू इट। ये आप अपना लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, पार्ट बना लीजिए, सो दैट ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिले। ओके, बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन हो गए आजकल, ओके, नौकरी के लिए। तो उम्मीद है कि आप इसको सुबह से आप अपने आप को बताएंगे और उसके साथ आप डेडिकेशन रखेंगे। ओके, डेडिकेशन रखेंगे और 100% कंसंट्रेशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, ये डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, ये दो चीज़ जिसके पास होगा वो उसको कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसके कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आपको डेली हम बताते हैं, उसके थोड़ा डिस्कशन हम कर लिए आगे चल के। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते। ये जो नोबेल प्राइज़ है, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने विश किया था कि ये चीज़ उनके मरने के बाद होना चाहिए। तो उसके हिसाब से दो चार जो सेंटेंस है वो थोड़ा पढ़ लेता हूँ आपके साथ। ये अल्फ्रेड नोबेल वॉज स्वीडिश केमिस्ट। तो इन्होंने केमिस्ट्री से रिसर्च किए थे। ओके, वो इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलांथ्रोपिस्ट। ओके, अब फिलांथ्रोपिस्ट क्या है? ए पर्सन हु डोनेट्स टाइम, मनी, एक्सपीरियंस, स्किल्स और टैलेंट्स to help create a better world for the welfare of people. The most famously known for the invention of dynamite in 1867. तो जो 1867 है, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो नोबेल प्राइज़ बैठाया गया है। ओके, उम्मीद है कि आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा चीज़ या इन्वेंशन किया था और कौन से साल में इन्होंने इन्वेंशन किया था। दो चीज़, एक है डायनामाइट और एक है साल। ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। कौन सा साल में कौन सा चीज़ पूछ लेगा ये पता नहीं। ही डाइड इन 1896 और विश्ड किया था उन्होंने उससे एक साल पहले कि मेरे मरने के बाद ये 5 चीज़ों में नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। क्या चीज़ में? उन्होंने छोड़ के गए थे बैकवर्ड ऑल हिज रिमेनिंग रियलाइजेबल एसेट्स। ओके, ऑल हिज रियलाइजेबल एसेट्स, उन्होंने जितने संपत्ति छोड़ के गए थे उस संपत्ति के जो बेचने बाद जितने पैसा इकट्ठा होगा उसके हिसाब से ये चीज़ 5 सब्जेक्ट पे क्या होगा? नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। ओके, और फिर से वही बात दोहराया मैंने कि डायनामाइट स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन्वेंटेड इन 1867। ओके, 1867, ये बात फिर से दोहराया और इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और है। डायनामाइट क्या है? स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, इन्होंने बनाए थे। तो एक स्वीडिश पीपल थे और स्वीडन का ये अपना साइंटिस्ट थे। ओके, स्वीडन का साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ये जो डायनामाइट है वो बनाए थे 1867, तो इन्वेंशन किया था। ओके, तो इसमें हम ऐसे जानते हैं कि 6 कैटेगरी में ये दिया जाता है। तो 6 कैटेगरी क्या क्या है? ये क्या है? फिज़िक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है मेडिसिन और मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजियोलॉजी, और लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें जो नोबेल साहब का जो विश है उसमें 5 सब्जेक्ट कहा गया था एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं।
तो बोल रहा है कि द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इज़ नॉट ए नोबेल प्राइज बट इट इज़ अवॉर्डेड बाय द सेबेजिन्स रिक्सबैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। तो ये है रिक्सबैंक, ओके, द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। इसके द्वारा ये जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स ये दिया जाता है, ओके। और ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। 1968 में इसको इंस्टीट्यूट मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट कब दिया गया, 1969 में दिया गया। अब देखो कंट्री में स्वीडन से 5 चीज़ों में देता है एक्सेप्ट पीस, एक्सेप्ट पीस, ओके। कंट्री में एक्सेप्ट पीस, तो पीस कहाँ से देता है, नॉर्वे से देता है, ओके। नॉर्वे से पीस प्राइज़ दिया जाता है, नॉर्वे से पीस प्राइज़ दिया जाता है। ये भी शायद आपको पूछ लेगा कि कौन सा प्राइज़ नॉर्वे कंट्री देता है पीस प्राइज़, बट ये भी नोबेल प्राइज़ है, ओके। आगे प्रेजेंटेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये है आपका साइंस फिज़िक्स में, फिज़िक्स साइंस सेक्शन का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ओके। नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी दैट इज़ मेडिसिन, स्वीडिश एकेडमी से लिटरेचर, ओके। लिटरेचर नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है वो है पीस देता है, ओके। नॉर्वे के जो नोबेल प्राइज़ पीस कमेटी है वो क्या देता है, पीस में नोबेल प्राइज़ देते हैं। तो उम्मीद है कि जो 2-4 चीज़ आपको बताया तो एक बार फिर से हम दौड़ाएंगे आपको इस बात में कि आपको एक बार रिपीट करा देंगे तो शायद आपको। अच्छा, अब आए हमारे नोबेल प्राइज़ में, ओके। पहला है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो ये है कनेक्शन वो ऐसा है, केमिस्ट्री का जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि सीएम बन गए, सीएम बन गए। अब सीएम बन गए से क्या है, सी से केमिस्ट्री, एम से क्या है एम से आपका मैकमिलन और बन गए से बेंजामिन, ओके। बन गए से बेंजामिन, ओके। तो केमिस्ट्री जब आपको याद आए तो क्या है, सीएम बन गए। केमिस्ट्री जब याद आए, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ होगा उसमें क्या होगा, केमिस्ट्री में सीएम बन गए। तो केमिस्ट्री का सी, तो सी केमिस्ट्री हो गया, सी का केमिस्ट्री हो गया, और एम से मैकमिलन हो गया, और बन गए से बेंजामिन हो गया। अब देखिए, अब इस सब्जेक्ट मतलब कौन सा एरिया ऑफ वर्क्स में मिला है उनको, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के केमिस्ट्री है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। ये सभी को पता होगा आपको। तो ऑर्गेनिक जो शब्द है, उस ऑर्गेनिक शब्द से ऑर्गेनो कैटालाइसिस, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो जब मिलेगा आपको, तो ये जो शब्द है, ये जो पोर्शन है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनसर्कल कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपको मिलेगा, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री याद होने से आपको अगर कुछ भी याद ना रहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद है पहले से ही, तो उसके साथ इसका कनेक्शन लगाइए, ऑर्गेनो कैटालाइसिस। तो केमिस्ट्री सेक्शन को याद करने के लिए क्या है, सीएम बन गए, ओके, सीएम बन गए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, ओके। अच्छा, ये है फिज़िक्स, इसमें है, उसमें हमने क्या बोला, सीएम बन गए। तो यहाँ पे क्या होगा, पीएम हंस रहा है, ओके। पीएम हंस रहा है, पीएम हंस रहा है। वहाँ पे सीएम बन गया, यहाँ पे पीएम हंस रहा है। पीएम मतलब क्या है, फिज़िक्स। तो पी का जो फिज़िक्स का जो पी है उसमें भी फिज़िक्स बनेगा, और पीएम का जो पी है उसमें पेरिसी भी बनेगा, ओके। और यहाँ पर का जो एम है वो क्या है, वो है
मनाबे, वो है मनाबे। और हंसते रहे क्या है, आपको पता ही लग गया होगा, हंसते रहे मतलब हैसलमैन, हंसते रहे मतलब हैसलमैन। ओके, हंसते रहे मतलब हैसलमैन। ओके, हंसते रहे मतलब हैसलमैन। तो वहाँ पर सीएम बन गए, यहाँ पर पीएम हंस रहे हैं, तो हो गया आपका फिज़िक्स का कनेक्शन। फिज़िक्स में पेरिसी, फिज़िक्स में मनाबियन हैशलमैन, मनाबियन हैशलमैन। अभी देखिए ये दो नाम तो आपको मिलेगा। अब ये जो एरिया ऑफ सब्जेक्ट एरिया क्या है, मतलब अचीवमेंट सेक्शन। अब पेरिसी जब आपको मिलेगा तो पेरिसी से देखिए प्लानेटरी स्केल्स, आपको कुछ भी याद ना रहे तो पेरिसी से प्लानेटरी स्केल्स, ये पोर्शन आपको, ये जो दो शब्द है, ये दो शब्द आपको मिलेगा, दो वर्ड्स, ये दो वर्ड्स आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा। ओके, एटॉमिक टू प्लानेटरी स्केल्स। ओके, तो पेरिसी प्लानेटरी स्केल्स, कनेक्शन क्या है, पेरिसी प्लानेटरी स्केल्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कनेक्शन लेके आए। ओके, अब रहा ये दो आदमी का, तो ये सिंगल मैन है, यहाँ पर ये सिंगल मैन है, उसके एक पार्ट है फिज़िक्स में, और इन दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए नाम पे क्लॉज शब्द है, क्लॉज, यहाँ पर नाम पे एक क्लॉज शब्द है, क्लॉज। ओके, नाम पे क्लॉज शब्द है, KLAUS। ये क्लॉज जो है, क्लॉज से यहाँ पर देखिए क्लाइमेट का एक शब्द है, क्लाइमेट। और क्लाइमेट से हमको और क्या पता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें क्या है, क्लॉज से क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग, क्लॉज से क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग। देखिए हम ये कोशिश किया है कि जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा दें। आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, आपको क्वेश्चन देखते ही आप डायरेक्टली वहाँ पर जाएंगे कि पेरिसी कहाँ है, प्लानेटरी स्केल्स कहाँ है। ओके, तो हमने पहले बोला सीएम हंस रहा है, सॉरी सीएम बन गए और पीएम हंस रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पकड़ में आया होगा कि कैसे कनेक्शन हम दिए हैं और कैसे किसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्लॉज से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिज़िक्स का जो सेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एकदम ज़बरदस्त कनेक्शन है, ज़बरदस्त, इससे बढ़िया कनेक्शन मेरे लाइफ में नहीं मिला होगा। अब मेडिसिन, फिजियोलॉजी का और एक नाम है मेडिसिन। नॉर्मली मैंने देखा है मेडिसिन के बारे में ही पूछा है, मतलब मेडिसिन शब्द ही क्वेश्चन के जो ये एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उसमें मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है और मेडिसिन का कौन सा कंट्रीब्यूशन एरिया है। तो देखिए मेडिसिन हम कब लेते हैं, जब आदमी को फीवर होता है, फीवर होता है। ओके, फीवर, और फीवर का और एक जो गांव में जो शब्द है वो उसको जर बोलते हैं, जर। ओके, कितना फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो गांव के जो लोग हैं अभी भी उसको जर बोलते हैं। गांव के जो लोग हैं उसको अभी भी जर बोलते हैं। तो जर से जूलियस, ओके, जर से जूलियस। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अगर फीवर होगा तो आदमी क्या लेगा, फीवर होगा तो आदमी को पैरासीटामोल चाहिए। ओके, आदमी को पैरासीटामोल चाहिए। पैरासीटामोल के से क्या कनेक्शन बनेगा, पैरासीटामोल से कनेक्शन बनेगा पटापोटियान, पटा PATA, पटा पोटियान, इससे क्या है, पैरासीटामोल। फीवर होगा तो पैरासीटामोल चाहिए, पैरासीटामोल चाहिए। ओके, अब पैरासीटामोल अगर लेंगे तो क्या होगा, फीवर होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। ओके, टेम्परेचर हाई होता है। तो ये इन्होंने किससे काम किया है कि जो देयर डिस्कवरीज ऑफ द रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसमें टेम्परेचर बोल के एक शब्द रहेगा, ज़रूर रहेगा, तो ये टेम्परेचर को कम करेगा। पैरासीटामोल खाएंगे, पैरासीटामोल की गोली लेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को कम करेगा। क्यों, फीवर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ओके, तो मेडिसिन में अगर फीवर हो गया, मेडिसिन में मेडिसिन लेंगे कब,
फीवर हो गया तब मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन के साथ क्या पैरासीटामोल का कनेक्शन है, तो पैरासीटामोल से क्या होगा पेटापोटियन, ओके पेटापोटियन का कनेक्शन है। और जो ये पैरासीटामोल आप लेंगे तो क्या होगा फीवर कम होगा। फीवर में क्या होता है नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ता है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद हो कि आप इसको जो हमने कनेक्शन देने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया होगा। लिटरेचर मतलब लिटरेचर किससे जुड़े हुए होते हैं, एकेडमी से जुड़े हुए होते हैं, एकेडमी से जुड़े हुए होते हैं। तो एकेडमी से क्या है अब्दुल रज़्ज़ाक़, एकेडमी से क्या है अब्दुल रज़्ज़ाक़, एकेडमी से क्या है अब्दुल रज़्ज़ाक़। तो लिटरेचर एकेडमी से जुड़े हुए होते हैं, लिटरेचर ओके लिटरेचर एकेडमी से जुड़े हुए होते हैं और अब एकेडमी से अब्दुल रज़्ज़ाक़ ओके। अब अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुर्ना अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुर्ना। अब गुर्ना से गल्फ़, गुर्ना से गल्फ़ और गल्फ़ एरिया में क्या है रिफ्यूजी, गल्फ़ एरिया से रिफ्यूजी। देखिए गल्फ़ एरिया से रिफ्यूजी। आपको ये कनेक्शन पहली बार देख रहे होंगे इसीलिए थोड़ा खटका लग रहा होगा कि ये कैसा कनेक्शन है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अमल करने की कोशिश कीजिए। जैसे नई चीज़ है तो हमको किसी को भी नई चीज़ होगा तो थोड़ा दिक्कत पड़ता है ओके। आप इसका अमल कीजिए, देखिएगा कितना इजी होता है ओके। तो एकेडमी से लिटरेसी थे एकेडमी से अब्दुल रज़्ज़ाक़ ओके। अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुर्ना से गल्फ़ और गल्फ़ से रिफ्यूजी ओके। ये जो दो पोर्शन है हाईलाइटेड एंड बोल्ड करके रखा हुआ है, ये शब्द जो है ये पक्का मिलेगा आपको ऑप्शन में ओके। तो आप इतना ही याद रखेंगे तो बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप वही ढूंढेंगे जो ये गुर्ना का जो गल्फ़ है वो कहाँ है, गुर्ना का जो गल्फ़ है वो कहाँ है ओके। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। अच्छा ये और ज़बरदस्त है, पीस में किसको किसको मिला है, मारिया रेज़ा एंड दिमित्री मुराटोव। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मदर टेरेसा इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है और कलकत्ता में तो बोलने की गुंजाइश ही नहीं है ओके। तो मदर टेरेसा से क्या क्या लेंगे हम कनेक्शन, मदर टेरेसा वही पीस और अहिंसा और जो मतलब जो गरीब आदमी हैं उनके भलाई के लिए अपने ज़िंदगी को उन्होंने दाव पे लगाए थे ओके, उन्होंने दाव पे लगाए थे। तो मदर टेरेसा से क्या कनेक्शन बनता है आप ही बताओ। मदर से मरिया, टेरेसा मरिया रेसा, तो मदर टेरेसा हो गया ओके, मदर टेरेसा हो गया। आप ये जो मदर है, ये जो मदर का जो शब्द है, इस मदर का शब्द से आप इस मुराटोव को कनेक्शन लगाइए, इस मुराटोव। तो मदर टेरेसा, मारिया रेज़ा और मुराटोव, मारिया टेरेसा और मुराटोव, मारिया रेज़ा और मुराटोव, मदर टेरेसा। आपको मदर टेरेसा याद रखेंगे तो आपका ये जो दो नाम हैं पीस में 2021 में किसको यह मिला, मतलब नोबेल प्राइज़ मिला, वो मदर टेरेसा से याद रखने का तरीका ये है, मदर टेरेसा, मारिया रेज़ा और मुराटोव, मारिया रेज़ा और मुराटोव। और एक बात बता दूँ आपको कि ये दो ऑप्शन एक साथ रहेगा, मारिया रेज़ा और दिमित्री मुराटोव, क्योंकि चार ऑप्शन अलग अलग होगा, दो आदमी हैं तो एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या तो सी ऑप्शन, दोनों में से चारों में से एक ऑप्शन में आपको ये नाम मिलेगा। तो मारिया रेज़ा मिलने से ही आपको पता लग जाएगा कि मदर टेरेसा का नाम पीस से रिलेटेड है, सो इसका आंसर रहा है मारिया रेज़ा। बस अब आते हैं एरिया ऑफ वर्क, देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम जो बोलते हैं इसका मतलब है जर्नलिज्म, जो जिसको बोलता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ओके, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इन्होंने किस पे काम किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़
प्रिकंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो डेमोक्रेसी वही फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, जो हमने वो ये इसमें पढ़ा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट में, तो इसमें बताया गया है कि जर्नलिज्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उससे रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। सो इन्होंने काम किया है डेमोक्रेसी और लास्टिंग पीस, लास्टिंग पीस, ओके। चलिए ये भी बहुत इजी पड़ गया आपको, आगे बताते हैं हम। लास्ट इकोनॉमिक्स में छठा, ओके। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो इक्विवेलेंट नोबेल प्राइज़ है एक्चुअली, लेकिन क्वेश्चन में ये रहता है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। अब देखिए यहाँ पर कितना शानदार कनेक्शन लगाया। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डेबिट कार्ड, ओके। जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने नाम सुना होगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो लोग जो भी दोस्तों हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको पता होगा बैंक का क्या है, एटीएम कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है। नॉर्मली आजकल जो पहले कुछ दिन पहले तक एटीएम कार्ड यूज़ होता इशू होते थे बैंक से, आजकल एटीएम कई जगह पे बंद कर दिया है, डेबिट कार्ड लिखा आता है, एटीएम बहुत कम लिखा रहता है। और क्रेडिट कार्ड जो हो आपको तो पता ही है, ओके। तो ये है डेबिट कार्ड। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे के रिलेटेड है, मनी, इकोनॉमिक्स मतलब मनी, ये आपको पता है, ओके। इकोनॉमिक्स मतलब मनी और डेबिट कार्ड वो मतलब हो गया मनी, ओके। तो डेबिट कार्ड हो गया आपका कनेक्शन, ओके। इकोनॉमिक्स से डेबिट कार्ड हो गया। अभी मान लीजिए मेरा पैसा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किसी ने चुरा लिया, मान लीजिए, तो मुझे गुस्सा आएगा, तो एंग्री हो जाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा, और एंग्री होने के नाते क्या होगा, मैं इम्बैलेंस हो जाऊंगा, ओके। इतना एंग्री हो जाऊंगा कि मैं इम्बैलेंस हो जाऊंगा, ओके। ओके, क्या हो जाऊंगा, मैं इम्बैलेंस हो जाऊंगा। मेरे डेबिट कार्ड से पैसा चला गया, ओके, मेरा डेबिट कार्ड से पैसा चला गया, तो मैं इतना एंग्री हो गया कि मैं अपने आप को बैलेंस में नहीं रख सका, इम्बैलेंस, ओके। एंग्रिस्ट और इम्बैलेंस, ये दो शब्द आपको मिलेगा, ओके, ये दो शब्द आपको मिलेगा। अच्छा, थोड़ा मिटा देता हूँ, बार बार उसको ये कर रहा हूँ, ओके। और एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा है हमने, तो ये हो गया डेबिट कार्ड, ओके। डेबिट कार्ड कनेक्शन इकोनॉमिक्स मतलब मनी, ओके। इकोनॉमिक्स मतलब मनी, मनी से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड से अगर पैसा किसी ने चुरा लिया मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाऊंगा। एंग्री होने के नाते क्या हो जाऊंगा, मैं इम्बैलेंस हो जाऊंगा। तो एंग्री एंड इम्बैलेंस। इम्बैलेंस से क्या है, इम्बैलेंस, ओके। पता लग गया आपको। अब आप देखते हैं इसका लेबर इकोनॉमिक्स। पहले पहला जो आदमी है वो है डेबिट कार्ड, और उसका एरिया फॉर क्या है, लेबर इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो हमारे इंडिया में एक एमजी नरेगा बोल के एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, एमजी नरेगा, NREGA। वहाँ पर पता है जॉब कार्ड यूज़ करते हैं, जॉब कार्ड, ओके। लेबर कार्ड भी बोलते हैं उसको गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं जॉब कार्ड, ओके। जॉब कार्ड, उसको लेबर कार्ड भी कहा जाता है, ओके। अब ये जॉब कार्ड में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनके नाम पे जॉब कार्ड इशू होता है, और डेली इस मॉर्निंग में जो नॉर्मल सोशल रिलेटेड वर्क है, जैसे गड्ढा खोदना, रास्ते के ऊपर से पेड़ पौधा लगाना वगैरह वगैरह, इसके लिए उनको सरकार से डेली बेसिस में काम करने की, मतलब हाजिरा देना होता है, काम करना होता है, उसके बेसिस पे उनको कुछ पैसे मिलते हैं, डायरेक्टली उनके बैंक के खाता में घुस जाता है। तो लेबर इकोनॉमिक्स हो गया। तो जॉब कार्ड
ओके, डेबिट कार्ड से हमने MG नरेगा जो स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके बारे में बात किया। उसके बाद हमने आए जॉब कार्ड के बारे में। जॉब कार्ड से क्या हो गया, लेबर लोग काम करते हैं तो लेबर इकोनॉमिक्स हो गया। ओके, लेबर इकोनॉमिक्स हो गया। और बाकी दो जो आदमी हैं, अंग्रेस्ट एंड इम्बेंस, ये लोग क्या क्या हैं, दे आर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। तो ये जो लोग काम करते हैं, या MG नरेगा के ऊपर जो लोग काम करते हैं, ओके, MG नरेगा में जो लोग काम करते हैं, ये लोग क्या हैं, कैजुअल लेबर हैं। ओके, ये लोग क्या हैं, कैजुअल लेबर हैं, कैजुअल लेबर। कभी सरकार के, मान लीजिए कभी सरकार के स्कीम थोड़े दिन के लिए बंद हो गया, तो ऐसा होता है कि पूरे साल भर काम नहीं चलते, या 100 डेज़, 120 डेज़, 150 डेज़, ये स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है कि ये स्टेट में 120 दिन काम करेंगे, अगला स्टेट में या कुछ स्टेट में ऐसा होगा 150 दिन होगा, कुछ स्टेट में ऐसा होगा 130 दिन होगा, 35 दिन होगा, 20 दिन होगा। तो बीच बीच में उनको ये रहता है। तो ऐसा काम को क्या कहता है, ऐसा काम को कहता है कैजुअल। ओके, जो लोग परमानेंट नहीं हैं, तो इनका भी काम जो इनकम का तरीका है MG नरेगा जॉब कार्ड के, तो इनका भी काम परमानेंट नहीं है। तो ये लोग क्या है, कैजुअल लेबर करके काम करते हैं। तो आज के जो सेशन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो छोटी छोटी कनेक्शन हमने दिया है, ये 2021 का जो नोबेल प्राइज़ विनर्स का लिस्ट में, ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया तो और एक बार आप वीडियो रिपीट कीजिएगा, देख लीजिएगा, और एक कनेक्शन लगा के लिख लीजिएगा। ओके, नोटबुक में लिख लीजिएगा। कंफर्म पता है कि इसमें से PSC का एग्ज़ाम, CGL का एग्ज़ाम, ये ऐसा लेवल का, अफसोस लेवल का एग्ज़ाम में ये नोबेल प्राइज़ रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको पक्का है। तो मेरी तरफ से आपसे उम्मीद, ये निवेदन है कि आप इसको नोट करके रखें, मैंने जैसे बताया, सो दैट यू कैन रिमेंबर। और ऐसे हर सब्जेक्ट में हर जो लेटेस्ट टॉपिक है उसमें कोशिश करेंगे आपको हम समझाने के लिए। लास्ट में वही बात फिर से, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, लास्ट में वही बात, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको नौकरी पक्की है। ओके, उसके साथ आप ध्यान लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। ओके, दूसरे दिमाग में दूसरे चिंता ना रखें, ध्यान लगा के पढ़िए, पक्का आपको नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा। मैं जहाँ पर हूँ उससे बढ़िया नौकरी मिलेगा आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स। फिर से और एक वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।